नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अहिंसा ग्राम में ईद मिलन समारोह, सामाजिक सद्भाव का अनुकरणीय आयोजन। नई डीआरएम के दावों की खुली पोल, प्लेटफॉर्म पर गुल हुई बत्ती। और तीसरे सावन सोमवार पर शिवालयों में गूंजे शिवकारे, अभिषेक आरती में उमड़े भक्त। चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा संस्थापित अहिंसा ग्राम विश्व में एक ऐसी अनूठी परिकल्पना है जहां हर धर्म के त्योहार सभी मिलजुल कर मनाते हैं। सामाजिक सद्भाव की इस अनोखी परंपरा में ईद मिलन समारोह रखा गया। अहिंसा ग्राम में ईद मिलन समारोह में पार्षद श्रीमती यास्मीन शेरानी, शब्बीर भाई डासन, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी स्वाले मोहम्मद खान, इरशाद मंसूरी, पार्षद मुबारिक खान, मोहम्मद अबरार कुरैशी, शेरू पठान, रियाज खान, इनायत बाबा शेरानी, सादिक खान सहित अन्य समाजजन प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती शेरानी ने कहा कि चैतन्य काश्यप फाउंडेशन ने अहिंसा ग्राम के रूप में देश में सामाजिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल पेश की है। वर्ष 1999 से लगातार चेतना टीवी पर फाउंडेशन द्वारा माह रमज़ान की प्रस्तुति एक इतिहास बन चुकी है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहकर एकता का संदेश दे रहे हैं। स्वाले मोहम्मद खान ने कहा कि देश की गंगा जमुनी संस्कृति में अहिंसा ग्राम एक अनूठा प्रयोग है। यहाँ निवासरत परिवारों के जीवन में जो सुखद परिवर्तन आया है, उससे देश के विकास को नई दिशा मिलेगी। शब्बीर डासन ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा मुक्त समाज की परिकल्पना की थी, वो अहिंसा ग्राम में साकार हुई है। जैन धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम भी अहिंसा का संदेश देता है। किसी भी जीव पर जाति नहीं करने का संदेश इस्लाम ने दिया है। यही वास्तविक अहिंसा है। मुबारिक खान ने कहा कि यहाँ निवासरत सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय के परिवारों के बीच सामूहिक रूप से आयोजित ईद मिलन समारोह एक अनुकरणीय आयोजन है। मुझे फख्र है कि विश्व की इस अनूठी परिकल्पना के वार्ड का मैं पार्षद हूँ। एक ही छत के नीचे सभी धर्मों को मनाया जाना बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम को अन्य अतिथिगण ने भी संबोधित करते हुए सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इसके पूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अहिंसा ग्राम प्रकल्प की जानकारी अहिंसा ग्राम संचालन समिति के शरद फाटक ने स्वागत उद्बोधन में दी। कार्यक्रम में सलीम खान, मोहम्मद वारिस, खैरुनिसा, सुल्ताना खान, विजय माली, सतीश पांचाल, अनिल कांबले, पारस जैन आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन पार्श्व गायक मोहम्मद सलीम जबकि आभार समिति सदस्य मनोहर पोरवाल ने माना। इस मौके पर निवासरत हितग्राही परिवार मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मंगलवार को आलोट एवं जावरा में सभाओं को संबोधित किया। वे रात्रि विश्राम जावरा में करेंगे और उसके बाद बुधवार सुबह रतलाम बंजली हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से आएंगे। यहां से विशेष वायुयान से प्रस्थान करेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक सीएम सुबह 9 बजे बंजली हवाई पट्टी आएंगे। वायुयान मंगलवार दोपहर ही आ चुका था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने हवाई पट्टी को सील कर दिया है। शहर के अति व्यस्ततम नाहरपुरा चौराहे पर लगे हैलोजिन पोल में विद्युत करंट आने से मंगलवार को अफरा तफरी मच गई। यहां से गुजरने वाले कई लोगों को करंट लगने के बाद नगर निगम को सूचना दी गई, लेकिन शाम तक भी कोई यहां नहीं पहुंचा था। नाहरपुरा चौराहे पर नगर निगम द्वारा हैलोजिन लगाने के लिए विद्युत का बड़ा पोल लगाया है। स्थानीय व्यवसायियों के अनुसार इस पोल से वैसे तो 4-5 दिनों से करंट के झटके लग रहे थे, लेकिन मंगलवार को तेज़ बारिश होने के बाद इस पोल में करंट फैल गया। पोल के निकट से गुजरने वालों को भी विद्युत झटके महसूस हो रहे थे। दुकानदारों ने जब विद्युत पोल पर टेस्टर लगाकर जांच की तो पता चला कि करंट फैल रहा है। स्थानीय विक्रेताओं ने बताया कि बारिश के कारण पोल में इलेक्ट्रिक लाइन में कहीं फॉल्ट होने अथवा अर्थिंग सही नहीं होने से परेशानी खड़ी हो गई है। हमने इसकी सूचना नगर निगम और विद्युत विभाग दोनों को ही दी, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर मंगलवार को 4 घंटे से अधिक समय तक बत्ती गुल रहने से डिस्प्ले बोर्ड, घड़ियां जहां बंद रही तो स्टॉलों पर भी अंधेरा छाया रहा। रेलवे ने तकनीकी त्रुटि बतलाते हुए इलेक्ट्रिक विभाग की लापरवाही पर पर्दा डाला है।
सोमवार को नई डीआरएम ललिता वेंकटरमण ने पदभार संभालते हुए रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने पर जोर दिया और उधर रेलवे को विद्युत विभाग ने हाथों हाथ डीआरएम के दावों की पोल खोलते हुए बत्ती दे दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 व 6 पर मंगलवार सुबह 5 बजे से ही लाइटें बंद हो गई थी, जो सुबह 9 बजे तक भी नहीं आई थी। इसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस प्रमुख प्लेटफॉर्म पर मुंबई तथा भोपाल की ओर से आने वाली गाड़ियों के कारण यात्रियों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। अंधेरा होने से यात्री कठिनाई में पड़ गए थे। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक वायरिंग और स्विच बोर्ड जगह जगह से खुले पड़े हैं। बारिश में पानी टपकने के कारण करंट फैलने का खतरा बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। तीसरे सावन सोमवार को शिवालयों में महाआरती गूंज उठी। गढ़ कैलाश मंदिर पर 1111 दीपों के साथ महाआरती के अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ पर सहस्त्रधारा से अभिषेक में भक्तजन शामिल हुए। श्री गढ़ कैलाश स्थित प्राचीन मंदिर पर महाआरती में महापौर शैलेंद्र डागा मुख्य अतिथि थे। उनके साथ अन्य जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में जनसमूह ने भगवान की आरती की। प्रति सावन सोमवार को यहां महाआरती के मौके पर भगवान गढ़ कैलाश की प्रतिमा और मंदिर का खास तौर से श्रृंगार किया जाता है। शास्त्री नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर महादेव का सहस्त्रधारा अभिषेक, आकर्षक श्रृंगार व महाआरती का आयोजन परशुराम ब्राह्मण महासभा द्वारा किया गया। दोपहर में 3 घंटे तक महादेव का दूध और जल से अभिषेक किया गया। शाम को महादेव का भांग से आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई। यहाँ एएसपी प्रशांत चौबे, सीएसपी एसएस भदौरिया, डॉक्टर एम ए सैयद, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, पार्षद संजय दवे सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। स्टेशन रोड थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में सहस्त्रधारा अभिषेक के कार्यक्रम में भक्तों ने ओम नमः शिवाय के जय घोष के साथ हिस्सा लिया। इसी तरह अन्य शिवालयों में भी कार्यक्रम रखे गए। पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैनिकों की हत्या एवं लगातार हमले को लेकर देशव्यापी आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को शिवसेना ने पाकिस्तान का पुतला दहन करते हुए सरकार को हाथ पर हाथ धरे बैठने से बाज आने की नसीहत दी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। शिवसेना ने मंगलवार को पाकिस्तान की गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाते हुए उसका पुतला फूंका। जनक नागल के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ता पुतला दहन करने के लिए एकत्रित हुए थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की लचर कार्यप्रणाली पर भी रोष जताया। पुतला दहन के समय एक कार्यकर्ता द्वारा पेट्रोल छिड़के जाने के बाद पुतला भभक गया, लेकिन समय रहते कार्यकर्ता नहीं संभलते तो उसकी आग में झुलस सकते थे। श्री नागल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रतलाम फतेहाबाद रेलखंड पर यात्री गाड़ियां 1 नवंबर से दौड़ने की संभावना है, लेकिन मंगलवार को नवनिर्मित रतलाम प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ एक्सप्रेस खूब दौड़ी। हुआ यूं कि बारिश के कारण रेलवे मैदान में पानी जमा हो जाने के कारण आरपीएफ स्वतंत्रता दिवस परेड का पूर्वाभ्यास नहीं कर पा रही है, जिसके कारण आरपीएफ कर्मियों को रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की शरण लेना पड़ी। इस प्लेटफॉर्म से इस वर्ष के अंत तक रतलाम फतेहाबाद इंदौर के लिए यात्री गाड़ियां आरंभ होना है। चूंकि अभी आमान परिवर्तन का कार्य बाकी है,
इसलिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग गाड़ियों की आवाजाही के लिए नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म को परेड के पूर्वाभ्यास के लिए उपयोग किया। आरपीएफ सूत्रों के अनुसार बुधवार को यहां पूर्वाभ्यास के बाद गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस परेड में आरपीएफ शामिल होगा। इधर पश्चिम रेलवे के सीएओ वीके सेंगल ने रविवार को रतलाम फतेहाबाद इंदौर गेज परिवर्तन कार्य देखा। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से गेज परिवर्तन का कार्य प्रभावित हुआ है। उसके बावजूद 25 अक्टूबर तक रतलाम फतेहाबाद ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक तैयार कर दिया जाएगा। 1 जनवरी से इंदौर फतेहाबाद मीटर गेज रेलखंड को गेज परिवर्तन के लिए बंद कर दिया जाएगा तथा 1 अप्रैल 2014 तक ये ट्रैक पूरा कर दिया जाएगा। 1 जून 2014 से रतलाम फतेहाबाद इंदौर के बीच ब्रॉडगेज ट्रैक पर ट्रेनें चलने लगेंगी। श्री सेंगल ने बताया कि 1 नवंबर से रतलाम फतेहाबाद के बीच ब्रॉडगेज ट्रैक पर ट्रेन चलना प्रारंभ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। अहिंसा ग्राम में ईद मिलन समारोह, सामाजिक सद्भाव का अनुकरणीय आयोजन। नई डीआरएम के दावों की खुली पोल, प्लेटफॉर्म पर गुल हुई बत्ती। और तीसरे सावन सोमवार पर शिवालयों में गूंजे शिवकारे, अभिषेक आरती में उमड़े भक्त। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।